हाँ तो बच्चों अब हमारा नंबर आता है रैशनल नंबर की। कौन सा रैशनल नंबर? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर होता क्या? सबसे पहले बात आती है रैशनल नंबर। हमने पहले बताया था पहले पार्ट में कि रैशनल नंबर होता है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी नंबर आपको दिया गया है और वो नंबर अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वह नंबर क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब अगर कोई नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट तो किया जा सकता है वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पे क्यू जो है वह जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर क्यू जीरो नहीं है तभी वह क्या हो सकता है? रैशनल होगा। पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट तो हो, लेकिन क्यू जीरो नहीं हो, पी आपका जीरो हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उस नंबर को हम रैशनल नंबर बोलेंगे। अच्छा, अब जो आपने नंबर पढ़ा जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, ठीक है, तो हम इन नंबरों के बारे में देखें कि कौन सा नंबर क्या नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर है। तो हाँ जी, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर को हम जैसे अगर कह दें कि नेचुरल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए तो वह रैशनल है, अदरवाइज वह नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर जैसे वन है तो वन को हम क्या लिख सकते हैं? यानी वन को हम लिख सकते हैं क्या? वन बाई, या इसको लिख सकते हैं टू बाई टू, या इसको लिख सकते हैं थ्री बाई थ्री। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि वन इज द रैशनल नंबर। वैसे सेम चीज है, टू है, टू को भी लिख सकते हैं टू बाई वन, फोर बाई टू, सिक्स बाई थ्री। नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि सिक्स बाई थ्री की भी वैल्यू क्या होगा? टू आएगा। फोर बाई टू की वैल्यू क्या आएगा? टू आएगा। टू बाई वन की वैल्यू क्या होगा? टू। तो मतलब इस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नंबर क्या होगा? रैशनल नंबर है। तो यानी जितने भी नेचुरल नंबर, वैसे थ्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो, फोर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी कह सकते हो ऑल द नेचुरल नंबर आर रैशनल। जितने भी रैशनल नेचुरल नंबर है वह सबका सब क्या होगा? रैशनल होगा, क्योंकि उसी को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि रैशनल नंबर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उसमें जितने भी आ जाते हैं वह सबके सब रैशनल है। अब होल नंबर की बात करें तो होल नंबर जैसे जीरो है, जीरो, जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो बाई वन, जीरो बाई टू, जीरो बाई थ्री, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो मतलब जीरो भी तो एक रैशनल नंबर होगा। जीरो इज द रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि जीरो बाई वन, जीरो बाई टू, जीरो बाई थ्री कुछ भी लिखा जाता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो जीरो इज द रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा होल नंबर। आप होल नंबर वन टू थ्री को भी लिख सकते हैं, जीरो को भी लिख सकते हैं, यानी ऑल द होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। तो बच्चों हमने देखा कि नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों के दोनों क्या है? रैशनल है। अब हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव है, नेगेटिव है नंबर्स है और जीरो, ये मिलके आपके क्या बनाता है? इंटीजर्स बनाता है। तो इंटीजर्स में हमने पॉजिटिव नंबर को देखा कि होल नंबर जो पूरा का पूरा जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक हुआ क्या? रैशनल तो है ही है। अगर नेगेटिव नंबर्स भी क्या हो जाए? रैशनल हो जाए, तो हम उसको लिख सकते हैं कि ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो क्या माइनस वन को लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस वन है, इसको हम माइनस वन बाई वन लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं माइनस टू बाई टू भी लिखा जा सकता है। वैसे ही माइनस टू को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस टू बाई वन, माइनस फोर बाई टू। तो ये एक नंबर को हम रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि नेगेटिव नंबर्स को भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो ये मिलकर क्या हो जाता है? इंटीजर्स फॉर्म करता है, और इन सब नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या होगा? रैशनल होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो फ्रैक्शंस ऑलरेडी पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, लेकिन अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो रैशनल नहीं होगा। क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि अगर फ्रैक्शंस में लिखा है और नीचे जीरो आ रहा है तो वो हमारा रैशनल नहीं होगा। ठीक है ना, बाकी सबके सब फ्रैक्शंस क्या होंगे? रैशनल होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है चौथा हमारा डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर में कौन सा रैशनल है, कौन सा नहीं है। तो उसके लिए हम डेसिमल नंबर, अभी हमने बताया था कि डेसिमल नंबर दो तरीके का होता है। डेसिमल नंबर कितने तरीके का? दो तरीके का। अब दो तरीके में कौन सा?
आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जो एक डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद या 3 डिजिट के बाद एंड हो रहा। तो जैसे आपको लिखा गया 1.2, तो इसको क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे, एक पॉइंट को हटाओ और एक पॉइंट एक डिजिट पे है तो हम जो नंबर है उसको लिखते हैं और नीचे एक लिखो, और एक पॉइंट पे डिजिट है तो एक जीरो बढ़ा दो, क्योंकि 12 में 10 से डिवाइड करोगे 1.2 ही आएगा। तो ये 1.2 को 12/10 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो जो टर्मिनेटिंग होगा उसमें तो पता है, जैसे हमने लिख दिया 1.625, तो इसको लिख सकते हैं 1625 अपॉन 1 लिखो, और ये कितने जीरो, एक कितने डिजिट के बाद, 1 2 3 डिजिट के बाद एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हम 3 जीरो बढ़ा देते हैं, इसको हम इतना फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर डिजिट मान लो पता है 5 डिजिट या 10 डिजिट के बाद एंड हो, तो 1 के आगे उतने जीरो बढ़ा देंगे तो वह पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल आर द रैशनल नंबर, जितने भी टर्मिनेटिंग होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, बात क्लियर है। दूसरा बात आता है नॉन टर्मिनेटिंग में। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या रैशनल है या नहीं है, तो इस कंडीशंस में हमें देखना होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके का होता है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया 1.333 डॉट डॉट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिया हमने 1.0100100001 डॉट डॉट। ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो हमारा टर्मिनेटिंग था, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया, तो ये रैशनल है। टर्मिनेटिंग जितने भी होंगे वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या ये रैशनल नंबर है, अगर इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कि इसको रैशनल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो 1.33 को हम इस जो रिपीटिंग वाले नंबर्स होंगे उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इनमें कोई रूल नहीं लगता। यहाँ पे एक रूल हम बना के लिख सकते हैं, अभी मैं आपको इसको बताऊंगा रिप्रेजेंट कैसे करें, लेकिन इसमें कोई रूल नहीं बनता। तो ये हमारे रैशनल नंबर नहीं होते। यानी डेसिमल नंबर में कौन सा, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वही नंबर रैशनल नहीं होगा। बाकी सारे डेसिमल नंबर क्या होंगे, रैशनल होंगे। रिपीटिंग भी होगा, रिपीटिंग वाले हमारे रैशनल होंगे। अब कैसे होगा, क्योंकि इसको अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया जाए तो वह हो सकता है। ठीक है, अगर नहीं लिखा जा सकता तो वह पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि क्या इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो हम देखते हैं। अब बात करें कि 1.3 की, तो हमारे पास इसमें डेसिमल में कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ही क्या होगा, रैशनल नहीं होगा। बाकी सारे डेसिमल क्या होंगे, रैशनल होंगे। ठीक है, तो हम इस चीज को अब रिप्रेजेंट, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन इसको हम बता दें कि कैसे इसको रिप्रेजेंट। इसको लिखने का एक तरीका और होता है, 1.33 अगर है इसको हम लिख सकते हैं 1.3 पे बार। अच्छा, 3 पे बार होने का मतलब ये नंबर बार बार आ रहा है और कब तक आ रहा है कुछ पता नहीं है। जैसे अगर आपको एक और नंबर दिया जाए 1.43 पे बार, 43 पे बार का मतलब क्या है कि 43434343 ये 43 रिपीट होगा और कब तक रिपीट होगा ये नहीं पता। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है, तो ये नंबर्स हमारे रैशनल नंबर हैं, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। तो क्या इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। हम इसको मान लेते हैं, लेट सपोज करो कि ये x के इक्वल है, इसके इक्वल है x के इक्वल 1.3 बार। 1.3 बार क्या है, x के इक्वल है। अब इसमें क्या करो कि हम 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें। ये मान लो इक्वेशंस 1 है और इसमें हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों साइड इक्वेशंस पे मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा 10x, और ये क्या होगा, अगर मान लो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 बार बार आएगा, तो हम एक ही पॉइंट तो इधर आएगा, फिर उसके बाद तो 3 रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 13.3 पे बार लिखा जा सकता है। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 3 पे बार का मतलब क्या है, 3 कंटिन्यू आ रहा है, बार बार 3 आ रहा है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड शिफ्ट कर जाता है। तो एक राइट साइड शिफ्ट करेगा तो इसके बाद यहाँ आएगा एक डिजिट का, इसके बाद इस 3 के बाद क्या होगा 3 ही होगा, तो हम उस 3 को 3 बार लिख सकते हैं। तो ये 13 पॉइंट क्या होगा 3 बार हो जाएगा। अब इसमें से क्या करो, इस नंबर को माइनस करो पहले वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 है,
ये दो में से 1 को माइनस करो तो माइनस करने का तरीका क्या होगा, 1.3 के बाद माइनस करेंगे तो ये क्या होगा 9x इज इक्वल टू, ये पॉइंट के बाद अगर नंबर जब सेम हो जाता है तो वह नंबर क्या होता है, अगर पॉइंट के बाद 333 यहाँ पे पॉइंट के बाद 33 है, पॉइंट के बाद 33 है, तो ये माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद तो इधर 0 है, इधर क्या है 12, इस तरीके से। अच्छा अब x इक्वल टू कितना, 12/9, मतलब इसको लिखा जाता है 3 से कट जाए 3 चौके 12 और 3 त्रिके 9, तो x इक्वल टू 4/3 और x इक्वल टू 1.3, मतलब 1.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.3 बार को लिखा जा सकता है 4/3। अब देख लो, चेक भी कर सकते हो कि अगर 4 में आप 3 से डिवाइड करते हो तो ये बार बार नंबर क्या आएगा, 3 3 3 3 3 3 आता रहेगा पॉइंट के बाद डिवाइड करने पे, तो यही नंबर इसको लिखा जा सकता है। चेक भी कर सकते हो, जैसे आप 4 में 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, ये 1 आएगा। अच्छा अब 1 में डिवाइड नहीं हो तो पॉइंट लगाओ 0, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 ले लो, फिर 3 3 जा 9, तो ये बार बार 1 आते रहेगा, बार बार 0 लोगे और बार बार 3 3 जा करते जाओगे, तो ये बार बार क्या आएगा 3 3 आता रहेगा। तो इसी नंबर को हम 4/3 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखा जा सकता है। मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, उसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखा हमने, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए क्या है रेशनल है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे 1.43 है, इसको कैसे करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या करो 100 से। मैं इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले तो ये देखिए कि ये क्या रेशनल है या नहीं है, पहले हमें ये सिर्फ पता करना है कि रेशनल होते क्या है। तो हम ये सिर्फ ध्यान रखें कि इनको जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। हमने अभी एक चीज से बताया, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी आपको बताऊंगा कि इनको कैसे हम क्या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा रिपीटिंग वाले को भी लिख सकते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसको लिखा जा सकता है। तो इसमें इसी प्रोसेस से करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर पॉइंट के बाद नंबर सेम हो जाए, जैसे पॉइंट 4343 है तो अगर आ जाए तो हम माइनस कर लें, अगर पॉइंट के बाद सेम नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा 100 से मल्टीप्लाई करो, और जिस इक्वेशंस का इक्वल हो जाए उसको हम कम करके निकालेंगे। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है, ये जनरली रेशनल नंबर है। ठीक है, फ्रैक्शंस में रेशनल हो गया, डेसिमल में हमने देखा कि रेशनल कौन कौन से हो सकते हैं, कौन सा नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो होगा वह रेशनल नहीं होगा, बाकी सारे डेसिमल क्या होंगे, रिपीटिंग होंगे। क्यों, क्योंकि उन सबको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो अब बात हम आगे की करते हैं। अब आगे क्या करें, इरेशनल नंबर की बात करें। तो हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। दूसरा है हमारे पास इरेशनल नंबर, कौन सा, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होगा, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। हमने देखा कि जिस नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वह रेशनल होगा, और जिसको नहीं लिख सकते वह क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब जैसे आपसे एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो कौन सा नंबर है जो इरेशनल है। जैसे रूट के अंदर कोई नंबर लिखा गया जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर किसी रूट के अंदर दिया गया है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, जिसका रूट नहीं निकल सकता। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जैसे 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या 4, यानी 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। फिर 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो एक तरह से देखा जाए कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है वो रूट के अंदर है, उसको तो हम निकाल सकते हैं, तो वह हमारा रेशनल होगा। लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करें 1, 9, 4, 16, 25, 36, 49, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। ठीक है, और बाकी के जो नंबर्स है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर वो नंबर हमारे पास क्या आ रहा है कि रूट के अंदर अगर आता है तो वह इरेशनल नंबर। ठीक है, वैसे ही परफेक्ट क्यूब नंबर अगर क्या है, अगर क्यूब रूट के अंदर आ रहा है तो वह नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर अगर क्यूब रूट के अंदर आ रहा है तो भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, जिसका क्यूब रूट नहीं निकल सकता, मतलब होल नंबर ना आए क्यूब रूट में, तो वह क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास नंबर आपको देखा जाए, जैसे √3 है,
क्यूब रूट इस तरीके से लिखा जाए, मतलब 2 लिख दो, क्यूब रूट ऑफ 7 लिख दो। ये हमारे पास क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई भी हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर आप कोई कहते कि पाई की वैल्यू तो पाई 22/7 होता है, तो 22/7 तो होता है, लेकिन 22/7 रेशनल है और पाई कहते हैं कि इरेशनल है। क्यों ऐसा? क्योंकि पाई/2 जो होता है, पाई की वैल्यू जो होता है 22/7, वह एग्जैक्ट फिगर उसका नहीं है, एक अप्रोक्स वैल्यू होता है। इसलिए 22/7 p/q के फॉर्म में, इसलिए वो रेशनल है। लेकिन पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वह 22/7 नहीं होता है, इसलिए हम पाई को क्या बोलते हैं, इरेशनल। क्योंकि जब उसकी वैल्यू निकाला जाता है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स आते हैं, इसलिए वह नंबर्स क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। जबकि 22/7 क्या है, रेशनल है। 22/7 क्या होगा, रेशनल होगा, वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कंफ्यूजन ना हो कि अगर कोई पूछ दिया कि क्यों उसकी 22/7 अगर रेशनल है तो पाई क्यों रेशनल नहीं है, क्योंकि ये आंसर दे सकते हैं कि जो 22/7 है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वह एक अप्रोक्स वैल्यू है, इसलिए पाई हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। जबकि 22/7 क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि 22/7 p/q के फॉर्म में है, लेकिन पाई को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसलिए पाई क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, ये ध्यान रहेगा बिल्कुल आप। और दूसरा जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर में, जैसे हमने लिखा 1.020305 डॉट डॉट डॉट, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर भी हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। डेसिमल जो नंबर में देखा कि बाकी सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर के अलावा बाकी सारे डेसिमल रेशनल हैं, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वह क्या होता है, हमारे पास इरेशनल नंबर्स होता है, ठीक है। रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर अगर वह क्यूब रूट होल नंबर नहीं आता है तो वह हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या परफेक्ट क्यूब नंबर है, वो हमारा इरेशनल नहीं होगा, वो क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलो, हमारा रेशनल और इरेशनल की बात कर रहे हैं, अब हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम नंबर, को ट्विंस नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर जो होता है, को प्राइम नंबर, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे अगर पहले पार्ट का भी नई वीडियो देखा होगा तो लिंक पे फर्स्ट पार्ट का जो क्लासिफिकेशन किया गया, कौन कौन से पार्ट्स हैं उनके क्लासिफिकेशन को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।